नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। खबरों को करते हैं। प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही, जिसके तहत शहडोल में भी अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की गाज गिरी। प्रशासन की टीम और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध 6 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति और अवैध अतिक्रमण की जेसीबी से जमींदोज कर कब्जा मुक्त किया। आप इस खास रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान अब अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे रेत माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, माता बहनों की तरफ, बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले हो, उनको माटी में मिला दिया जाए। उनको हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बोलो, कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनता का राज है और जनता की इच्छा यही है, और इसलिए ढंग से पालन करना। ढंग से काम करते हैं तो मैं पुरस्कृत करता हूं, और कोई ढंग से नहीं करता तो मैं हटा भी देता हूं। सीधी साफ बात है, माफिया नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। ईमानदारी से जनता की सेवा हो और सारी शासकीय योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से जनता को मिले, यही मेरे निर्देश हैं और इसका पूरी तरह से पालन किया जाए। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बीते दिनों कलेक्टर को लगाई फटकार का असर देखने को मिल रहा है। अब शहडोल कलेक्टर सुबह 9 बजे से देर शाम तक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर आंकड़े दुरुस्त करने में जुटे हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहर में कई चिन्हित अतिक्रमण कर बेशकीमती जमीन पर रसूखदार बहुमंजिला इमारत ताने बैठे हुए हैं, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर सीएम हेल्पलाइन पर भी की जा चुकी है। इसमें अधिकारियों के निवास स्थल से चंद कदम की दूरी वाली राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय नदी दर्ज भूमि पर भी अतिक्रमण किया गया है। प्रशासन की टीम ने जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम बटुरा में माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 55 लाख की संपत्ति भवन और अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर कब्जा मुक्त किया है। इसमें विजय यादव की जमीन और खनिज लीज पर लगा क्रशर भी शामिल है। कलेक्टर और एसपी ने मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की। शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण दुकानें और 2 मंजिला दुकान सहित 2 बड़े टीन शेड के हॉल निर्मित कर लिए गए थे, जिस पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य प्रशासकीय अमला, पुलिस बल, नगरपालिका दल की मौजूदगी में की गई है। आपको बता दें कि अतिक्रमण मुक्त की ओर अब प्रदेश व्यापी अभियान चलाकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत अवैध कारोबारियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। आगे भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पर हमारे संवाददाता शहडोल से मुनीर खान जी जुड़े हुए हैं। मुनीर खान जी, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, 6 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति को धराशायी की है। किस तरीके की कार्रवाई की गई है, कौन ये लोग हैं जिस तरीके का काम कर रहे थे, आप विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं आपसे एक बता दूं आपको कि ये जो कार्रवाई जो बृहद स्तर पे की गई है, ये माफियाओं, कोल माफियाओं, ड्रग माफियाओं, इन पे कार्रवाई की जा रही है। इस सब कार्रवाई के बीच जो है, ये कार्रवाई जो है विजय यादव का क्रेशर और उनके अतिक्रमण को जो है उस पर बुलडोजर जो चलाने की कार्रवाई की गई है, ये लोगों में जो है प्रशंसा का विषय बना हुआ है। लेकिन शहर में अभी बहुत सारे ऐसे चिन्हित और अतिक्रमण हैं जो शहर की हृदय स्थल में जो है बिल्डिंग तान के रखे हुए हैं, और इसकी जनता ने प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन उसमें कार्रवाई जो है नाकाफी है। जी मुनीर, अपनी बात रखिए। जो ये कार्रवाई हो रही है, ये मैं बता दूं आपको कि कलेक्टर और एसडीएम के एक संयुक्त टीम बना के कार्रवाई की गई है। बेवारी में बीते दिनों सीएम का कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम के दौरान एसपी और कलेक्टर को दोनों को हिदायत दी गई थी कि माफिया किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है, इन पे कार्रवाई की जा रही है कि नहीं बताइए, और किसी भी कंडीशन में ये नहीं होना चाहिए कि माफिया बचना चाहिए। तो वो कार्रवाई का असर जो है उस दिन के बाद दिखाई। मुनीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस जगह पे ये कार्रवाई की गई है, ये जगह कब से ये क्रशर संचालित हो रही थी, कब से जो टीन शेड बनाया गया हुआ था बहुत बड़े एरिया में, तो ये कब से चल रहा है यहाँ पर कारोबार? जैसे मैं आपको बता दूं, ये नेशनल हाईवे के बगल की ही जमीन थी और यहाँ से अमूमन सारे अधिकारियों का आना जाना था। अनूपपुर और केसमाही की तरफ का मार्ग है ये,
और रोड में मुख्य मार्ग पे बनी ये बिल्डिंग ये कोई आज नहीं थी, ये 10 साल 20 साल पहले से चल रहा है। ये बगल में एक कोयले की खदान है जहाँ पे ठीक एक दिन पहले एक सुरेश पाव नाम के युवक की जो है लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद जो है खनिज अमला और सारे लोग जो है एक्टिवेट होते हैं और वो खदान को बंद करने की बात। एक मिनट मुनीर जी जो आप ये बोल रहे हैं कि एक युवक का लाश मिला था, ये पूरी घटना क्या थी और क्या इसी जगह लाश मिली थी जहां पर कार्रवाई हो रही है, और क्या उसके बारे में भी कुछ पता चला है कि आखिर युवक के मरने की वजह क्या है? जी मैं आपको बता दूं, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, बाकी की पड़ताल जारी है। लेकिन यहाँ पे अक्सर ये घटनाएं होती हैं कि कोयले की खदान में जो है अवैध तरीके से मजदूरों को वहाँ भेजा जाता है। मजदूर बोरी के माध्यम से लोग वहाँ निकालते हैं कोयला, और इसका परिवहन जो है धड़ल्ले से जो है नेशनल हाईवे और दर्जनों थाने के बीच से गुजरता है। जी मुनीर बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी साझा के लिए। अब खबर पर नजर बना के रखिएगा, बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है प्रशासन की और लगभग 6.5 लाख रुपए से ऊपर की संपत्ति पर नगर निगम और प्रशासन का बुलडोजर चला है, जेसीबी चली है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इसी खबर पर शहडोल कलेक्टर सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सत्येंद्र जी पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपकी टीम ये पूरा काम कर रही है और 6-6.5 करोड़ की संपत्ति को आपने खत्म किया है, बुलडोजर जेसीबी चलवाई है, इसकी बधाई का पात्र है। सत्येंद्र जी आप पहले क्या कहना चाहेंगे और कौन ये लोग हैं जो इतने बड़े काम पर संलिग्ध होते हैं, शामिल होते हैं? इसमें शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं लगातार उस पर जो माफिया हैं, चाहे वो कोल माफिया हो, रेत माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, कबाड़ माफिया हो, या जो महिलाओं के प्रति और बच्चियों के प्रति अपराध करने वाले लोग हों, इनके खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है। और अभी आपने पिछले देखा होगा कि एक हफ्ते में हम लोग लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए की संपत्तियां हम लोग या तो खाली करा चुके हैं या लोगों के घर तोड़ चुके हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे कबाड़ माफिया के विरुद्ध कार्रवाई हुई, उसके बाद एक सीरियल किलर था लकी साहू, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। और इसके बाद जो है शुभम बत्रा जो 302 के आरोपी हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और आज इसी तरह से असद करके हैं जो ड्रग माफिया हैं, हजारों लोगों का जीवन इन लोगों ने बर्बाद किया, हजारों लोगों को नशे के उसमें गर्त में धकेला, उनके खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई हुई है। और उन्होंने पूरा एक तालाब के किनारे सरकारी जमीन पे काफी बड़ा अतिक्रमण करके घर बना रखा था और लगभग 20 किराएदारों को उठा रखा था, वो सब खाली कराया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। और लगातार बिल्कुल सत्येंद्र जी कहीं न कहीं जो आपका ये काम है ये बधाई का पात्र है, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप अपनी बात रखिए। सत्येंद्र जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस जगह आपने ये कार्रवाई की है, किसी यादव की ये क्रेशर भी है, बहुत बड़े एरिया में टीन स्टैंड बना के रखा हुआ था, और जो हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए थे मुनीर जी, उन्होंने भी जानकारी दी कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक लाश भी युवक की मिली थी। इतना बड़ा अवैध कारोबार चलना, अतिक्रमण करना, अवैध तरीके से धंधे को आगे बढ़ाना, और दूसरी बात जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनकी जान भी चली जाती है। ये कौन लोग हैं, ये क्या इनकी जांच पड़ताल में क्या सामने आया है, अब इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी आपकी अगली? इसमें विजय यादव हैं और जो किशोरी लाल चतुर्वेदी हैं, अजीत चतुर्वेदी हैं, वो इस तरह के सुजीत चतुर्वेदी हैं, ये लोगों के नाम सामने आए हैं। पिछले दिनों एक डेथ हुई है और उस पर 304 का मुकदमा भी रजिस्टर हुआ है। विजय यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है, सुजीत चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और कल जो विजय यादव ने दुकानें और अपना बाउंड्री वाल और गैरेज वगैरह जो बना रखा था उन्होंने, उसको पूरा तोड़ा गया है। उसके पीछे अभी लगभग 150 कोयले के जो सुरंगें मिली हैं उनको जो है भराने की कार्रवाई की जा रही है। पहले भी भरवाया गया था। बद्दी पांडे हैं, उनका घर तोड़ा गया है, उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से विजय यादव का कल कार्रवाई हुई है, तो करोड़ों रुपए का उनका जमीन सरकार की मुक्त कराई गई है और उनको जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी कलेक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने ये कार्रवाई की है, अब अगली आपकी कार्रवाई क्या होगी? कौन वो लोग होंगे जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शहडोल में ही सक्रिय हैं अवैध कारोबार में और अवैध संपत्ति को जिन्होंने अपने अंडर में कर रखा है। वो चिन्हित हो चुके हैं, उनकी पूरी लिस्ट बन चुकी है, उनकी एक हमारे पास फाइलें हैं। नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा,
नहीं तो वो सतर्क होंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल। देख रहे होंगे डेली जो है हम लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं, और ये सब अचानक जो है पूरी कार्रवाई हम लोग तैयारी करके रखते हैं, और उसके बाद उस पर पूरी पुलिस अधीक्षक के साथ बैठ करके और बाकी जो अमला है नगरीय निकाय का उनके साथ बैठ करके, राजस्व के साथ बैठ करके, माइनिंग के साथ बैठ के पूरा एक एक रिकॉर्ड हम लोग उसका पहले छांटते हैं, पूरा अध्ययन होता है, पूरी रणनीति बनाई जाती है, संसाधन जुटाए जाते हैं, उसके बाद फिर ये जो है योजनाबद्ध तरीके से शासन के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल कलेक्टर साहब, आप नाम अभी लाना सही भी नहीं है और हम यही आशा करते हैं कि आप अच्छी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कलेक्टर साहब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये अतिक्रमण किया गया है, अवैध इनका व्यापार चल रहा है, बहुत सालों से सक्रिय हैं, तभी तो इतना बड़ा इनका व्यापार हुआ, इनके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप जिले के मालिक हैं, आपका इतना बड़ा वर्चस्व होता है, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में होता है, आपके जिले में इतने बड़ा धंधा, गोरख धंधा चल रहा होता है, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की होती है? नहीं, पहले भी कार्रवाइयां की गई हैं और पहले भी लोगों को जिला बदर किया गया है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग 40 से ज्यादा लोगों को जिला बदर कर चुके हैं और 17 वाहन हमने रास्तात किए हैं। ठीक है, तो कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं, लेकिन अब की जो कार्रवाइयां हैं वो काफी विस्तृत रूप में चल रही हैं और वो उसको कवरेज भी पूरा मिल रहा है। जी बिल्कुल, हम आपसे यही समझना चाहते हैं। जी बिल्कुल कलेक्टर साहब, हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि जब तक सूबे के मुखिया सक्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि 1-2 महीने से शिवराज सिंह चौहान लगातार सक्रिय हैं, अवैध कारोबार कर रहे हैं, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो शराब का धंधा कर रहे हैं, ये जो भी गोरख धंधा वो कर रहे हैं, उस पर प्रशासन अब सक्रिय होता दिखाई दे रहा है जब से सूबे के मुखिया हो रहे हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई बाउंडेशन होती है, कोई ऐसी लिमिट होती है कि जब तक ऊपर से ऑर्डर ना मिले, सूबे के मुखिया ना करे, तब तक जिला का मुखिया नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग पहले भी कार्रवाई करते रहे, बट जब कभी शासन से या जो भी वरिष्ठ स्तर से जो भी निर्देश मिलते हैं, उसके बाद जो कार्रवाइयां होती हैं वो ज्यादा रणनीति के तहत या ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से होती है और वो ज्यादा फोकस्ड होती हैं। वर्तमान में जो कार्रवाइयां हैं वो जनरलाइज कार्रवाइयां नहीं है, किसी गरीब आदमी का नहीं तोड़ा जा रहा है। जो भी इस तरह के कुख्यात लोग हैं, माफिया हैं, महिलाओं के प्रति अपराध वाले लोग हैं या मर्डर करने वाले लोग हैं, जिनके विरुद्ध 20 हैं, पहले भी कार्रवाइयां होती थी, लेकिन इस बार जो कार्रवाई हो रही है और शासन के उसकी जो मंशा है उस तरह से कार्रवाई हो रही है और आगे भी ये कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है, तो जिस तरीके से लगातार कलेक्टर भी ये बात कह रहे हैं, शहडोल कलेक्टर हैं सत्येंद्र जी, जिन्होंने बात रखी है कि अब प्रशासन सख्त है, लेकिन प्रशासन सख्त कब है? जब सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्ती दिखाए हैं। इससे पहले भी कलेक्टर साहब यहां पर कार्रवाई कर सकते हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर जहां पर बहुत लंबा कारोबार चल रहा है, बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़ों रुपए का कारोबार ये चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था। यहां तो लोगों की जान भी चली जाती है, उसके बाद भी प्रशासन चुपचाप बैठा रहता है, चुप्पी साधे रहता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार दोनों पर सवाल उठता है कि जब तक इतना बड़ा कांड ना हो जाए तब तक ये लोग होश अपना खोए होते हों। अब इन होश में आए हुए हैं, अब लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं जिस जगह ये कार्रवाई कर रहे हैं, यादव परिवार पूरा इसमें संलिग्ध है, शामिल है। 6 लाख से ऊपर की कार्रवाई है। जो प्रशासन ने आंकड़े दिया है वो 6 करोड़ 55 लाख रुपए का, यानी 6 करोड़ से ऊपर का ये मामला है। 10 साल से यहां पर ये सक्रिय हैं, लगातार इस तरीके का अवैध काम कर रहे हैं, लोगों का भोजन छीन रहे हैं, यहां तक कि लोगों की जान लेने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उसके बाद भी सरकार ना तो जगती है और ना ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये भी बैठे होते हैं। कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत से ही ये काम होता है, तभी तो इतना बड़ा इनका वर्चस्व हो जाता है। शहडोल का ये मामला है। शहडोल में जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने बात रखी है कि लगभग 80-90 करोड़ रुपए का कार्रवाई हो चुका है 1-1.5-2 महीने में। आप समझ सकते हैं कि 2 महीने से सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सक्रिय नजर आ रहे हैं। जब से उनकी घर वापसी दोबारा हुई है तब से वो सक्रियता दिखा रहे हैं। उसके बाद प्रशासन भी सक्रिय होता जा रहा है और लगातार कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं, हम अपने दर्शकों को निवेदन भी करते हैं, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता है। या तो प्रशासन से गुहार लगाते हैं या तो फिर शासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन ना तो शासन कुछ करता है और ना ही प्रशासन करता है। होता क्या है, लोग परेशान होते हैं, लोगों का जो हक है वो छीना जाता है। यहां तक कि अगर ज्यादा आवाज उठाएंगे तो लोगों की जान भी जाती है।
इसी जगह है जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी जगह में हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि कुछ दिन पहले एक युवक की जान गई थी। और ऐसा होता है कि कोयले का काम होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होते हैं, वो मजदूरी करने आते हैं और जब वो कुछ ज्यादा बोलते हैं या अपनी हक की मांग करते हैं तो उनकी जान तक चली जाती है। जैसे कुछ दिन पहले एक युवक की जान गई थी। कितने लोग होंगे किसी को पता नहीं है, कितने जान जाती है, उनकी लाश मिलती है या नहीं मिलती है। जिसकी लाश मिल जाती है उसका पोस्टमार्टम होता है, उसमें पुलिस भी कार्रवाई की बात कहती है। लेकिन जिसकी लाश नहीं मिलती है, जिसका कोई ब्यौरा नहीं होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उनका क्या होता होगा। तो सवाल कहीं ना कहीं यही उठता है कि प्रशासन अगर ये पहले से ध्यान देता और इस तरीके की कार्रवाई पहले से करता, जब ये उभर रहे होते हैं, जब अपना ये व्यापार फैला रहे होते हैं, जब इस तरीके का अतिक्रमण और अवैध कारोबार को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस समय अगर इनके पर काट दिए होते तो शायद इतना बड़ा कारोबार ना होता जितना बड़ा कारोबार इनका फैल चुका होता है। अगर एक जगह ये 7 करोड़ का कारोबार कर सकते हैं तो सोचिए कि इनका कितना बड़ा दायरा होगा, कितनी जगह ये अवैध काम कर रहे होंगे, कितने लोगों की जान ले चुके होंगे, कितने लोगों को ये हक की रोटी डकार चुके होंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल प्रशासन और शासन दोनों से है। जो आज सक्रिय हुए हैं, जो आज ये कार्रवाई कर रहे हैं, वो पहले कहां गए थे, उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। ये लोगों को भी समझने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को समझने की जरूरत है जो कि औहदे पर बैठे हुए हैं, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पूरा प्रशासन होता है, जो सब कुछ कर सकता है। और चेतावनी भी उन लोगों की है जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, जो इस तरीके के अतिक्रमण कर रहे हैं, जो लोगों और बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। अब उनकी खैर नहीं होने वाली है।